डिंडौरी से मिल रही खबर के साथ, जहां कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने हंगामा किया है। प्रभारी मंत्री के काफिले के सामने कांग्रेस विधायक ने यह हंगामा किया। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम को पुलिस ने रोका और प्रभारी मंत्री का काफिला रोकने की कोशिश कर रहे थे विधायक, जिन्हें समझाइश दी गई तो बीच सड़क पर वाहन को लगाकर काफिले को रोका जा रहा था। वहीं अधिकारियों ने कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम को मनाया और उसके बाद पुलिस ने विधायक को सड़क के किनारे किया। तो कार्यक्रम में ना बुलाने पर नाराज हुए कांग्रेस विधायक ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रभारी मंत्री के काफिले के सामने इस तरह का हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें समझाइश दी गई। तो कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम को पुलिस ने रोका। प्रभारी मंत्री का काफिला रोकने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में ना बुलाने पर कांग्रेस विधायक इतने नाराज हो गए कि वो काफिले को रोकने पहुंच गए। तो प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विरोध कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने किया। प्रभारी मंत्री जब मॉडल कॉलेज का लोकार्पण करने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले को रोका गया। मिलाना नहीं चाहता, मैंने कहा मिलवा दो भाई मेरे को। और जैसा प्रोटोकॉल मुझे दिया गया था, पता चला कि उस प्रोटोकॉल में समय परिवर्तित करके और ये भूमि पूजनों का कार्यक्रम आधा घंटा हम खड़े थे, आप लोग भी थे, वहाँ आ ही नहीं रहे हैं। तब मैं यहाँ आया। अब मेरा तो ये हो गया कि मंत्री जी को ढूंढूं कैसे, किधर से भग देंगे, इसलिए मैं यहीं खड़ा हूँ भैया कि कहीं से भगे ना तो मैं मिल लूँ माननीय मंत्री जी से। आदरणीय मंत्री जी बताएंगे कि उनकी क्या दृष्टि है जनता का चुना हुआ। तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद आपका। सर, आप खुद एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं और आप प्रोटोकॉल जानते हैं कि मंत्रियों का काफिले का प्रोटोकॉल क्या होता है। विरोध जताना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से विरोध जताना क्या आपको सही लगता है? देखिए, मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में कोई भी सरकारी कार्य होंगे तो उसमें जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है और माननीय मंत्री के रूप में अभी प्रभारी मंत्री जी आए, मैं भी रहा हूं, तो मुझे पता है कि स्थानीय विधायक को समय पर सही सूचना दी जाती है ताकि समय पर वो उपस्थित रहे। मुझे जो जानकारी दी गई थी कि माननीय मंत्री जी सवेरे यहाँ नुनखान और नरिया के कार्यक्रमों में जाएंगे, तत्पश्चात मेरे क्षेत्र में आएंगे, उस हिसाब से मैं तैयार था। पर मैंने एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को फोन लगाया, कलेक्टर तो फोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब से मैं पूछा कि मंत्री जी सही टाइम चल रहे हैं कि नहीं मेरे क्षेत्र में, कितना टाइम आएंगे, तो बोले यहाँ तो भूमि पूजन हो गया। जब मंत्री जी भूमि पूजन कर दिए तो मुझे लगा कि ये बिना मुझे इंफॉर्मेशन की मेरे क्षेत्र में, और मैं हेडक्वार्टर में हूँ और भूमि पूजन हेडक्वार्टर में ही है, तो इंफॉर्मेशन इतना तो बनता है कि मुझे बताना चाहिए अगर समय परिवर्तित हुआ। तो मैंने फिर पूछा कि कहाँ पर मंत्री जी के कार्यक्रम में अटेंड करूंगा, तो बोले आप अवंतीबाई चौक पहुंच जाओ। मैं वहाँ आधा घंटा तक खड़ा था। बोले मंत्री जी यहाँ से मतलब वहाँ मॉडल कॉलेज का लोकार्पण कार्यक्रम में किसी तरह विधायक जी ना पहुंचे, इसलिए वो बोले कि यहाँ रहो। आधा घंटा बाद जब मैं गया तो रास्ते में काफिला आ रहा था, तो मैं कहा रुक के मंत्री जी से बात करूं। अगर मंत्री जी से रुककर बात करना कोई अपराध है, कोई गुनाह है, तो मैं कहाँ बात करूंगा? क्या तय होता है, कौन सी जगह तय होता है? ओमकार जी, बात सही है कि मंत्री का काफिला रोक कर विरोध करना ये सही नहीं है, क्योंकि आप अपनी बात रख सकते हैं, विरोध जता सकते हैं। आप मुझे ये बताओ, मंत्री जी मेरे क्षेत्र में बिना मुझे बताए भूमि पूजन कर रहे हैं, मैं उससे मिलने जाऊंगा, जहां मिलेंगे वहीं पर मंत्री काफिले में चलता है, मंत्री अकेले नहीं चलेगा। चलिए ठीक है। और मंत्री जब काफिले में चलता है तो मुझे हक है कि मैं रोकूंगा और बात करूंगा। पर उस समय पुलिस प्रशासन ने मुझे चारों हाथ पांव को उठा करके फेंक दिया। शायद ही आप लोगों को सही लगता होगा। अगर मैं जनता की बात, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने हंगामा किया प्रभारी मंत्री के काफिले के सामने, जिसके बाद अब एक बार फिर ये बात सामने आती है क्या कि किसी जनप्रतिनिधि का इस तरह से विरोध जताना सही माना जाए? तो इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता, वहीं अब्बास हफीज कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। अब्बास जी, इस तरह का विरोध प्रदर्शन कितना सही मानते हैं?
मुलाकात अगर विरोध प्रदर्शन है, विधायक को, क्षेत्र के विधायक को बार बार प्रोटोकॉल तोड़कर नहीं बुलाना कार्यक्रमों में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक तरह से आदत बन चुकी है। ये कभी नहीं हुआ था। और ओमकार सिंह मरकाम कोई सिर्फ विधायक नहीं है बल्कि मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। एक ऐसे व्यक्ति को इस तरह से अगर हश्र किया जाता है और अपने ही मंत्री से नहीं मिल सकता, तो फिर आप सोच सकते हैं आम जनता का क्या हाल है। नेहरू जी का एक किस्सा याद आता है। एक महिला ने सदन में जाते हुए नेहरू जी को गिरबान पकड़ लिया और गिरबान पकड़ के कहा कि तुम प्रधानमंत्री के पद पर आ गए, हमें क्या मिला। नेहरू जी ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया कि आपको ये मिला कि लोकतंत्र इतना मजबूत है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ सकती हैं। उनको जेल में नहीं डाला, उनको कलेक्टर से आदेश कर दिलवा के चारों हाथ पैर पकड़ के फिकवाया नहीं दूसरी जगह पे। ये किस तरह का व्यवहार है? अपमानित करने वाला जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं रख सकता, जनप्रतिनिधि को कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी पहले ये देख ले कि वो लोकतंत्र में सरकार चला रही है, ना कि तानाशाही में। राजा महाराजाओं के जमाने से बाहर नहीं निकल पा रही है भाजपा। जो लोग अब मंत्री बने हैं, शायद उनको अपने मंत्री पद पे इतना घमंड है कि वो जनता को कुछ समझते नहीं है, ना जनप्रतिनिधि को समझते हैं। निंदनीय है, आपत्तिजनक है। अगर आप नहीं मिलेंगे तो मिलने का मौका कहीं देखना पड़ेगा। और ऐसे हालात के अंदर अगर आप ऐसे फेंकवाएंगे विधायक को, जनप्रतिनिधि को, तो फिर आम जनता का क्या? अब्बास जी, एक बात ये भी है कि एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता तक क्या संदेश पहुंचाता है। अगर इस तरह से एक विधायक और जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं इस तरह से वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो जनता भी यही सीखेगी कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाए तो वो भी सड़कों पर इस तरह से उतरेगी। जनता को सड़क पर उतरना चाहिए मांगों को लेकर। लोकतंत्र यही है। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी कि हम लोकतंत्र में हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नई तरह की सरकार चला रही है, जहां विरोध प्रदर्शन अपने घरों के अंदर बैठ के करना ये समझते हैं या जो भी समझते हैं। जनता सड़क पर उतरेगी, तब समय जनता का आएगा, जनता को लगेगा। विधायक सड़क पर उतरेगा जब उसको जरूरत महसूस होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जी ठीक है, रजनीश जी क्या कहेंगे? देखिए, संसद में आज का चरित्र और सड़क पर इनका जनप्रतिनिधि का चरित्र। आंदोलन करना है आप आंदोलन करिए, लेकिन जहां संवाद करना है वहां आंदोलन करेंगे, जहां आंदोलन करना है वहां गायब रहेंगे। पक्ष के नाते पूरे देश में कांग्रेस का चरित्र है। विधायक को अपनी उसकी विशेषाधिकार भी हैं, यानी केवल इतना ही नहीं। अगर विधायक को कोई बात करनी है सरकार से, मंत्री से, प्रशासनिक अधिकारियों से, तो विधायक के अपने विशेषाधिकार हैं, उससे बात होगी ही और होनी भी चाहिए, उससे कतई इंकार नहीं है। लेकिन केवल मकसद प्रतंडा खड़ा करना हो, केवल मकसद उपद्रव करना हो, केवल मकसद हल्ला हंगामा करना खड़ा करना हो, तो वो ऐसे ही चित्र सामने आएंगे, ऐसे ही वीडियो सामने आएंगे। वरना विपक्ष के विधायकों की खूब मुलाकातें सत्ता के मंत्रियों से, अधिकारियों से होती हैं, मुख्यमंत्री से होती हैं, खूब बातचीतें होती हैं, विकास पर भी चर्चा होती है, बाकी व्यक्तिगत चर्चाएं भी होती हैं, खूब आपने भी दिखाई हैं, तमाम प्रकार की खबरें चलाई हैं, होती हैं। लेकिन मकसद वो नहीं है ना। मकसद हंगामा खड़ा करना है, मकसद उपद्रव खड़ा करना है, मकसद पुलिस से हुज्जत करवाना है, मकसद अपने खुद प्रोटोकॉल को तोड़ना है, मकसद अधिकारियों के जो कंसंट्रेशन है तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को उससे इतर जाना है, मकसद खबरें बनना है, मकसद वहाँ की जो विकास के काम है उसकी खबर ना बन के इनके उपद्रव की खबरें बने, मकसद ये है। तो मकसद ये है, तो इस प्रकार के दृश्य निश्चित तौर पर ये शोभनीय तो नहीं है और उनके दृष्टि से भी शोभनीय नहीं है, जनता की दृष्टि से भी शोभनीय नहीं है। आंदोलन करेंगे ना, किसने मना किया है आंदोलन करने का? आंदोलन करने के लिए जनता के विपक्ष के दरवाजे सदा खुले होते हैं और आंदोलन करते भी हैं। जिस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने गए थे वहाँ प्रोटोकॉल के तहत विधायक को बुलाया सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही प्रोटोकॉल की बातें भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है रजनीश जी, अब्बास जी बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपना वक्तव्य रखने के लिए। तो कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने इस तरह से हंगामा किया, जहां प्रभारी मंत्री के काफिले के सामने वो सड़क पर इस तरह से बर्ताव करते नजर आए। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या इस तरह का बर्ताव सही माना जाए।